जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पेंशन के ऐसे एक सर बारे में जिससे अक्सर लोग परेशान रहते हैं। वो सर दर्द क्या है कि भाई लोगों की पेंशन रिजेक्ट हो जाती है, जिस कारण उनके 2-2 3-3 महीने की पेंशन नहीं आई, किसी की 6-6 महीने की पेंशन नहीं आई हुई है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन करा, उनका अभी तक अप्रूव ही नहीं हुआ है। तो उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सीधे आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। आप लोग यहाँ देख पाओगे पेंशन रिजेक्ट होना एक आम समस्या है जिसका सामना कई पेंशन धारक करते हैं। इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं। भाई अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि हमारा पेंशन बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, हमारा फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ, मेरी पेंशन नहीं आई 2-3 महीने की। तो हो सकता है आपका पेंशन का जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया गया हो, जिस वजह से आपकी पेंशन नहीं आ रही। तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे दस्तावेजों में त्रुटियां हो सकता है, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट फिलअप करते समय कुछ मिस्टेक कर दी हो, गलत बैंक का विवरण आप लोगों ने भर दिया हो, या फिर पात्रता मापदंडों को आप लोग पूरा ना कर रहे हो। तो ये कुछ कारण होते हैं पेंशन रिजेक्ट होने के, और जिसके कारण इन लोग को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। माइंडली टेंशन रहती है, तनाव में रहते हैं कि उनके पास खर्चा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो इसलिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर पेंशन रिजेक्ट क्यों हो रही है और इसे हम लोग सही कैसे कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, पूरा सोल्यूशन भी आपको बताएंगे कि अगर आपकी पेंशन रिजेक्ट हो रही है, 2-3 महीने की पेंशन नहीं आई, तो अब आप लोग क्या करो जिससे कि आपकी पेंशन पहले की तरह आने लगे और प्रति माह आपको जो भी पेंशन मिलती है उसका भुगतान आपके अकाउंट में सीधे होने लगे। तो चलिए यहाँ पर आप लोग को हम पढ़वा देते हैं। लिखा हुआ है कि पेंशन रिजेक्शन का मतलब है कि आपका पेंशन आवेदन किसी कारण से अस्वीकार कर दिया गया है। यानी आपका फॉर्म पहुँचा तो था, बट अधिकारियों ने उसको ध्यान से देखा नहीं, या फिर देखा तो उस पाई जिस कारण उन्होंने कैंसिल कर दिया। उनको डाउट हुआ कि आप लोग फर्जी हो, इस वजह से आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया है। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेंशन विभाग या संबंधित एजेंसी आपके पेंशन आवेदन को मंजूरी नहीं देती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे नंबर में देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, हो सकता है इसी में से आपने कोई ना कोई गलती की हो, तो उसको ध्यान से देखिएगा। और अगर कोई गलती की है तो उसको हम सुधारने का आपको तरीका भी बताएंगे। तो दस्तावेजों में त्रुटियाँ, हो सकता है कि आपने आवेदन करते समय मिस्टेक कर दी हो। अगर आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में कोई गलती या विसंगति है तो आपका पेंशन आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने अपने नाम की स्पेलिंग ही गलत लिख दी, ठीक है, तो आपके आधार कार्ड में कुछ और था, आपने लिख कुछ और दिया। तो नाम अक्सर नाम और एड्रेस आपको वही डालना चाहिए किसी भी सरकारी फॉर्म में जो आपका आधार कार्ड में पड़ा हो। अगर मैंने कई बार बोला है कि लोग गलत कर देते हैं कि आधार कार्ड में कुछ और पड़ा है, रियल में डाल कुछ और दिया जल्दीबाजी में, तो ऐसे में उनका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाता है। सेकंड आपका रहता है गलत बैंक विवरण। तो अगर आपने देखिए गलत बैंक खाता या आईएफएससी कोड अगर गलत दे दिया है तब भी आपकी पेंशन रिजेक्ट हो जाएगी। आईएफएससी कोड क्या होता है, ये हर एक बैंक का हर एक ब्रांच का अलग अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके आस पड़ोस जो भी आपका मोहल्ला लगता हो वहाँ कोई बैंक है तो उसका आईएफएससी कोड अलग होगा, एंड वही सेम बैंक अगर दूसरे क्षेत्र में है तो उसका आईएफएससी कोड अलग होगा। तो हो सकता है कि आईएफएससी कोड लोग अक्सर मैंने देखा है गूगल से सर्च करके वही लिख देते हैं उल्टा सीधा, तो इस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है एंड उनको आगे चल के परेशानी का सामना करना पड़ता है। पात्रता मापदंडों को पूरा ना करना, तो अगर आप पेंशन योजना के लिए निर्धारित पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं तब भी आपका आवेदन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। कई लोग को इसके पात्रता के बारे में सही जानकारी नहीं होती और वो लोग सिर्फ आवेदन कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो आज हम आपको पात्रताएं भी बताएंगे कि कौन सी पात्रता है, अगर आपने उसको फुलफिल किया है तब भी आपका फॉर्म नहीं आ रहा है तो अब आप लोग क्या करोगे वो भी हम आगे आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट आपकी आती है आधार लिंकिंग की समस्या। मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है, लगभग हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आधार सीडिंग कराए बिना पेंशन के लिए आवेदन मत कर देना। डीबीटी सिस्टम ऑन कराए बिना आपकी पेंशन नहीं आएगी। तो देखिए अगर आपका आधार कार्ड और आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है तब भी आपकी पेंशन रिजेक्ट हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको सिंपली आधार कार्ड लेकर के चले जाना है बैंक और वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी को संपर्क करना है। वो आपकी आधार सीडिंग और डीबीटी दोनों एक साथ कर देंगे। हालांकि दोनों चीज़ें एक ही होती हैं बट कहीं ना कहीं इसका प्रोसेस सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा है फिजिकल वेरिफिकेशन ना कराना। कई बार पेंशन धारक को हर साल अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होता है। ऐसा ना करने पर पेंशन रुक जाती है। जैसे वृद्धा पेंशन की बात करें तो फिजिकल वेरिफिकेशन अगर साल में आपने नहीं करवाया तो आपकी पेंशन नहीं आएगी। कई लोगों को इसका नॉलेज नहीं होता, वो लोग एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कराया है अब वो लोग सोचते हैं मेरी हमेशा की फुर्सत। भैया ऐसा नहीं है। अगर आप लोग यार करते हो तो आपको हर साल पेंशन का जो वेरिफिकेशन है फिजिकल वो जाके कराना पड़ता है एक प्रूफ के तौर पर कि अभी आप लोग जिंदा हो या फिर आप लोग सही हो, पात्र ले रहे हो, तो फर्जी नहीं हो। तो आपको वो ये चीज़ दिखाने के लिए गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है रिकॉर्ड के कि हाँ आप लोग जीवित हो और पेंशन का लाभ
आपको सही समय पर दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से आपकी पेंशन रिजेक्ट हो रही हो। देखिए, इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार जा करके चेक किया है कि क्या मेरे द्वारा जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है वो सही है या नहीं। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखिए कुछ ऐसा ही मुझे देखने को मिला। आप लोग भी देख सकते हो कि यहाँ पर कारण लिखे थे पेंशन रिजेक्शन के कि दस्तावेजों में हो सकता है आवेदनकर्ता ने त्रुटि कर दी हो, जमा किए गए दस्तावेजों में गलती या विसंगति, ठीक है, बैंक विवरण गलत भर दिया हो, गलत है खाता नंबर और IFSC कोड, पात्रता मापदंड मैच नहीं कर रहे हो, आधार लिंकिंग की समस्या हो सकती है, फिजिकल वेरिफिकेशन वो लोग नहीं करवाते हैं। एंड एक और यहाँ पर कुछ हमको नया मिला है, वो है डुप्लीकेट आवेदन। एक ही योजना में आपने दोबारा आवेदन कर दिया। फॉर एग्जांपल, अभी आपको पेंशन मिलती है 1000 रुपये प्रति माह एंड आप लोगों ने फिर से फर्जी आधार कार्ड बनवा के, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के फिर से आपने आवेदन कर दिया। तो ऐसे में आपका जो दूसरा तो रिजेक्ट होगा ही होगा, साथ में पहला वाला भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, एक भी पेंशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अपूर्ण जानकारी, कई लोग को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, उनको नहीं पता होता है कि आखिर हमें कैसे क्या प्रोसेस करना है, तो वो लोग इसमें गलत झांसे में आ जाते हैं एंड दलालों के चक्कर में फंस के वो लोग अपने फॉर्म को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो मैंने इसीलिए बोला है कि आप लोग अगर नए हो या पेंशन आप लोग पाते हो तो मेरे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी पेंशन से रिलेटेड अपडेट होती है तो मेरे चैनल पर आपको सबसे पहले दी जाती है। बाद में देखिए यहाँ लिखा हुआ आवेदन में सभी आवश्यक जानकारी आप लोग नहीं भर पाते हो सही, तो वो हो सकता है गलती हो गई हो। समय सीमा, निर्धारित समय के बाद आप लोग आवेदन हो सकता है जमा करते हो, जिस वजह से आपका फॉर्म वहाँ पहुँचता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से आपका जो पेंशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग बहुत लोग बोलेंगे यार कि मैंने आवेदन करते समय कौन कौन सी हम त्रुटियां कर सकते हैं दस्तावेजों में, तो वो हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं कि दस्तावेज त्रुटियां कौन कौन सी कर सकते हो। तो आप लोग इसको जरूर एक बार चेक कर लीजिए। नाम की स्पेलिंग अपनी एक बार चेक कर लेना, हो सकता है आपने गलत कर दिया हो। जन्म तिथि या फिर डेट ऑफ बर्थ में अगर आप लोग गलती करते हो तब भी इफेक्ट पड़ेगा आपके फॉर्म पर। पते में गलती कर देते हो तो आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। फोटो या हस्ताक्षर का स्पष्ट ना होना है। फोटो कई लोग क्या करते हैं कि एक 1.5 2 साल पुरानी फोटो अपलोड कर देते हैं, जिस वजह से उनका फेस डिटेक्शन में प्रॉब्लम होती है। तो आपको फोटो अपडेटेड लगानी है, 3 मंथ के अंदर खिंची हुई। आवश्यक दस्तावेजों का गायब होना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने वहाँ पर लगाया नहीं। तो ये सब चीज़ें एक बार आप लोग अपने आवेदन में चेक कर लीजिए आप लोगों ने करा है या नहीं करा है। नेक्स्ट हम लोग अगर इसके बाद बात करते हैं तो गलत बैंक विवरण की, तो इसमें बहुत लोग जो है गलत बैंक विवरण भी फुलफिल कर देते हैं। गलत बैंक विवरण कैसे फुलफिल करेंगे? गलत खाता नंबर डाल दिया, एक आध नंबर है ना गलत हो गया, गलत IFSC कोड डाल दिया, या फिर बैंक शाखा का आपने गलत नाम लिखा है, ब्रांच का नाम आपने गलत लिखा है। जैसे SBI बैंक आपकी है और आपने अपने क्षेत्र की बैंक का आपको नाम नहीं पता है, मतलब उसका कोड क्या होता है, तो वो आपने वहाँ पर गलत फिल कर दिया होगा, जिस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करें पात्रता मापदंडों को पूरा ना करना। पात्रता मापदंड का कौन कौन नहीं पूरे करते हैं उसको देख लीजिए। हर पेंशन योजना के कुछ निश्चित पात्रता मापदंड होते हैं, तो अगर आप इन मानदंडों को पूरा नहीं करते हो तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आयु सीमा, आय सीमा, निवास स्थान और रोजगार स्थिति, यानी कि अगर आपकी आय पर ईयर 1 लाख से ज़्यादा है तो आप लोग आवेदन मत करना। आयु अगर वृद्धा के लिए हो तो 60 साल से ऊपर आवेदन करना, 60 साल से नीचे अगर हो तो आवेदन मत करना। विधवा स्त्री अगर है तो उसके लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र कंपलसरी है। विकलांग हो तो 40% तक विकलांग हो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना। एंड आय प्रमाण पत्र जो आप लोग लगाओगे इसका ध्यान देना कि इसकी एक्सपायर डेट निकली ना हो, ये वैलिड हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आधार लिंकिंग की समस्या। आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक ना होना एक बड़ी समस्या है जो पेंशन रिजेक्ट होने का कारण बनता है। तो उसके लिए आपको अपनी में जाना है, आधार लिंकिंग का फॉर्म भरना है एंड आपको अपने साथ पासबुक लेकर के और आधार कार्ड लेकर के जाना है। बैंक कर्मचारी आपका आधार लिंक कर देंगे। बहुत लोग पूछेंगे कि भाई हम फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करवाते हैं। तो फिजिकल देखिए वेरिफिकेशन कैसे करवा सकते हो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि आपको अपने नज़दीकी पेंशन कार्यालय या हमें जाना है जहाँ से आप लोग अपनी पेंशन निकालते हो। तो बैंक जा सकते हो या फिर समाज कल्याण विभाग के ऑफिस से ले जाओ, सीधे वहाँ पर सारा काम हो जाएगा। आपको अपना पहचान पत्र और पेंशन दस्तावेज साथ में लेकर के जाने हैं, यानी आपको हर महीने पेंशन मिलती है इसका प्रूफ। एंड आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड वगैरह हो तो ले जाना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अधिकारी के सामने जाकर अपने उपस्थिति दर्ज करानी है। आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है अपने साइन कर करके, जिससे उनको पता चल जाए कि हाँ आप लोग जीवित हो। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे आखिर पेंशन रिजेक्शन को आप लोग सही कैसे कर सकते हो, वो आपको हम बताने वाले हैं। हम लोग अब आ चुके हैं पेंशन रिजेक्शन को सही कैसे करें। तो अगर आपकी भी पेंशन रिजेक्ट हो गई तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप कुछ कदम उठाकर इस समस्या को हल कर सकते हो। सबसे नंबर 1 पर आपको रिजेक्शन का कारण जानना है, जो कि मैंने ऊपर आपको विस्तार से बताया है कि किस कारण आपकी पेंशन रिजेक्ट हुई। सबसे पहले आपको उसको जानना कंपलसरी है। ये आप लोग सबसे पहले आपको यह पता लगाना है कि आपकी पेंशन रिजेक्ट क्यों हुई। पेंशन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आपको अपना स्टेटस चेक करना है। पेंशन कार्यालय में जाकर या तो पूछताछ
करें या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी लें। इसका एक हेल्पलाइन नंबर होता है, आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर डायरेक्ट कर सकते हो। वरना आप लोग सीधे अपने समाज कल्याण विभाग ऑफिस चले जाओ, एक दिन समय निकाल करके, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी पेंशन आखिर रिजेक्ट क्यों हो रही है। उसके बाद अगर आपको पता चल जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें सुधार करना है। अगर दस्तावेजों में त्रुटि है तो सही दस्तावेज वहाँ पर जमा करें, बैंक विवरण गलत है तो उसको अपडेट करें, आधार लिंकिंग की समस्या है तो उसको आधार लिंकिंग करा के उसको समस्या को अपने आप ठीक करें। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इसके फिर से पुनः आवेदन आपको करना है। ठीक है, नया आवेदन फॉर्म लें, उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाएं और आपके से फॉर्म को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर एक बार आपने फिर से वही गलती कर दी तो फिर आप लोग इसके लिए आवेदन ही नहीं कर पाओगे। तो इसको देख करके पुनः आवेदन करें। इतना करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, फॉलो अप करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फॉलो अप। आपको अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहना है कि आपका फॉर्म अब अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, या फिर आपका अगर समाज कल्याण विभाग ऑफिस आप लोग जा सकते हो तो वहाँ पर आपको जा करके संपर्क करते रहना है जब तक आपका फॉर्म अप्रूव ना हो जाए। तो अगर कोई अतिरिक्त जानकारी मांगी जाए आपके वहाँ पर तो आप लोग उसको तुरंत से दे दीजिएगा। तो ये कुछ स्टेप होते हैं जिनको आप लोग अप्लाई करते हो तो आपकी पेंशन अप्रूव हो जाएगी। एक बार अप्रूव हो जाए फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपकी हर महीने पेंशन आती रहेगी, बस आपको साल में एक बार जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते रहना है। तो फिलहाल जो भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं देने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।